चलिए प्रश्नावली 14.2 क्लास 10 का पहला सवाल देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दिया गया है, रोगियों की संख्या भी दिया गया है, एक कॉलम दिया है इसमें। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। चलिए इसका सारणी सबसे पहले हम बना देते हैं। चलिए देखते हैं। तो उस सारणी को आप ऐसे सेट कर लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे। माध्य भी निकालना लेकिन उसको बाद में निकालेंगे, पहले बहुलक निकालेंगे। बहुलक निकालने का आसान तरीका, जो ये अंतराल दिया इसके बगल वाला जो भी सारणी रहेगा इसमें ध्यान से देखेंगे सबसे बड़ा अंक क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक यदि आप देखेंगे तो 23 दिख रहा है। इसको हम मान लेंगे कि यह F1 का मान है। ठीक, 1 के पहले क्या आता है 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F0। 0 के बाद 1 और 1 के बाद क्या आएगा 2, इसको मान लेंगे F2। ऐसे आपको फिर एक बार सुनिए ध्यान से। इस कॉलम में हम देखेंगे सबसे बड़ा अंक क्या है। ठीक, जो सबसे बड़ा अंक रहेगा उसको हम मान लेंगे F1 है। इसके जस्ट पहले जो भी अंक रहेगा, चाहे इससे छोटा रहे या फिर बहुत छोटा रहे, इसको हम F0 से नोट करेंगे और इसके बाद वाले को हम F2 से नोट करेंगे। ठीक है, अब जहाँ पे आपको F1 नोट करना है इसी लाइन में आएंगे। जो जैसे 2 अंक यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे कोई भी अंक रहेगा वो समझ लीजिएगा कि आपका यल का मान है कि यल बराबर 35। फिर देखेंगे यल का मान 35, F1 का मान 23, F0 का मान 21, F2 का मान 14 हो जाएगा। फार्मूले में H की भी ज़रूरत होती है, तो H को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी इन दोनों में से देखेंगे इस कॉलम में इस अंक में से इसको घटा देंगे जो आएगा H का मान निकलेगा, चाहे इसमें से इसको घटा देंगे जो आएगा H का मान निकलेगा। यानी इन दोनों का अंतर ही पूछा जाता है। तो चलिए फार्मूले पे आते हैं। सबसे पहले फार्मूला हमारा होता है बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुणे H। ये फार्मूला होता है बहुलक निकालने का। ठीक है, अब इस पे मान रखेंगे तो बहुलक बराबर यल का मान, चलिए यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। यल बराबर हो जाएगा 35, F1 बराबर हो जाएगा 23। ठीक है, F0 बराबर हो जाएगा 21 और F2 बराबर हो जाएगा 14 और H बराबर यदि आप निकाल रहे हैं तो किसी भी 2 में से, जैसे हम यहाँ पे 15 में से 5 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 10, यानी H का मान हमारा हो जाएगा 10। यही सब मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, नहीं तो यहाँ से देख कर भी लिख सकते हैं। यल का मान कितना आ रहा है 35 प्लस F1 यानी 23 लिखेंगे, F0 का मान यानी 21, नीचे 2 गुणे F1 यानी 23 माइनस F0 यानी 21, फिर माइनस F2 यानी 14, ब्रैकेट बंद। H का मान कितना दिया है 10 रख देंगे। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 को घटाएंगे 2, नीचे 23 दूना 46, 4 1 5 2 1 3 गुणे 10। फिर अगली लाइन 35 प्लस ये हो जाएगा 2, 46 में से 35 को घटाएंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, गुणे कितना 10। फिर अगली लाइन 35 प्लस 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूना 20 बटे 11। फिर अगली लाइन 35 प्लस 20 में 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11, 8 बचेगा, दशमलव लगा के 80 कर देंगे तो 11 1 कम 11 9 बचा ना, दशमलव लगाएंगे वो 90 हो जाएगा। 11 बटे
88, 2 बचेगा यानी फिर 20 हो जाएगा, फिर 11 कम 11, फिर वही यानी 8 1 8 1 8 ऐसे आता रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो 35 और 1 36.8, ये दोनों अंक छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे वर्ष, यानी हमारा आ गया, यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, बहुलक बराबर, यहाँ पे लिखना क्या, बहुलक बराबर कितना है 36.8 वर्ष। यही हमारा बहुलक वाला आंसर हो जाएगा। अब माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए फिर थोड़ा सा इस कॉलम को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा चलिए, तो अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि बहुलक निकालने के लिए तो बहुलक वाला रूल दूसरा होता है, और जब माध्य निकालेंगे तो उसके लिए आपको 4 कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी। 2 कॉलम आपके प्रश्न में दिया होगा, 2 कॉलम आपको अपने तरफ से जोड़ना पड़ेगा। इस वाले कॉलम को हम FI से दर्शा देंगे। यहाँ पे एक नया चीज़ आ रहा है XI, इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए यदि आपको और बेहतरीन तरीक़ों से समझना और जानना है तो इसके पहले जो चैप्टर था प्रश्नावली 14.1, उसमें लगभग 9 सवाल दिया है। 9 में माध्य निकालने के लिए पूछा गया है, मैंने माध्य निकाला भी है और हर एक सवाल में एक कॉलम मिला है, तो वहाँ से भी समझ सकते हैं। यदि वहाँ पे ध्यान नहीं दिए हैं तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे। प्रश्नावली 14.2 में पहला सवाल में बहुलक के साथ माध्य भी पूछा, तो इसको चलिए देखते हैं XI का मान कैसे निकालेंगे। निकालना बहुत ईजी होता है। पहले इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, उसका आधा कर देंगे, जो होगा यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर 25 में 15 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 20। अब इनको जोड़कर आधा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखा जाए कितने का अंतर हो रहा है, तो 10 का अंतर हो रहा है, यानी पहले 10 था, 10 जोड़े 20, अब 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 50 60 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहीं तक दिया तो यहीं पे इसको रोक देंगे। फिर FI इंटू XI का मतलब क्या है, तो यानी इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का आपस में गुणा कराया गया, तो इनके अंकों का भी आपस में आप गुणा भी करेंगे, ठीक है। जैसे 6 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 60, 11 का गुणा 20 में करेंगे तो 11 दूना 22 होता है, तो 22 लिखेंगे, 1 0 बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे। 21 में 3 का गुणा करेंगे, पहले 0 बढ़ाएंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 1 0 बढ़ा देंगे। 4 का गुणा 4 3 12, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 0 5 चौक को 20 से भी 0, 5 1 कम 5 2 7 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 5 23 और एक 0 है तो 8 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे जोड़ने वाला काम है, तो चलिए जोड़ते हैं हम। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, हासिल 2 हो जाएगा। 2 में 1 को जोड़ दीजिए तो 3, 3 में 2 को जोड़ेंगे 5, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 8 लिख देंगे। इसको हम सिग्मा FI इक्वल टू लिखेंगे, सिग्मा FI बराबर 80 लिख देंगे, ठीक है। इनको भी जोड़ना है, लेकिन इनको जोड़ते समय आप सिग्मा FI इंटू XI बराबर लिखेंगे, ठीक है। इसके थोड़ा कॉलम को और चौड़ा कर दे रहा हूँ। देखेंगे 0 0 लास्ट में है तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर दूसरा अंक को पकड़ेंगे, यानी 0 0, यहाँ पे 2 है तो 2 3 5, 5 2 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 को 3 हो जाएगा, हासिल 1, उस हासिल वाले 1 को इसमें जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। 3 में 6 को जोड़ेंगे 9, 9 में 9 को यानी 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28 ऐसे कर लेंगे। फिर वही फार्मूला पुराना वाला, यानी माध्य बराबर सिग्मा FI इंटू XI बट्टे सिग्मा FI। इस फार्मूले पे मान को रखेंगे और निकालेंगे, यानी माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा FI इंटू XI का मान दिया 2830, तो लिखेंगे 2830। सिग्मा FI की वैल्यू दिया है 80, तो बट्टे में कर देंगे 80,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से भाग देंगे, 8 त्रिकी 24, अभी बच्चा कितना 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे 43 हो जाएगा। तो फिर भाग देंगे 8 से 43 में, तो 8 बचे 40 हो जाएगा। अभी 3 बचा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, वो 30 हो जाएगा। फिर 8 त्रिकी 24 हो जाएगा। अभी 6 बचा, वो 60 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, 8 बचे 40। या फिर आप इसको लिख सकते हैं माध्य बराबर 35.37 वर्ष, और यही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको।